अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते हो तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये हर ट्रेडर की एक कहानी है जिसमें हर ट्रेडर इससे गुजरता जरूर है, बट अगर इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं पाता है तो वो कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता है। हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं संजय पाल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रेडर इससे ज़रूर जूझता है एक न एक बार और उसे फेस करनी पड़ती है सारी चीज़ें। वो है इमोशन कंट्रोल। जब तक आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करोगे, आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, हमेशा स्ट्रगल करते हुए ही नजर आओगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हर किसी की शुरुआत सेम ही होती है जब भी वो ट्रेडिंग में आता है। हर किसी को इमोशन जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग में कितना भी अच्छा कर लो। जब भी आप रियल ट्रेड करने जाते हो और जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट चालू होता है या आपके फेवर में मार्केट जा रहा है और जैसे ही एक दो कैंडल आपके अगेंस्ट आती है तो आप जरूर वहाँ पे इमोशन का शिकार हो जाते हो। या तो टारगेट से पहले आप ट्रेड को कट कर लोगे या फिर आप वहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स डालोगे, रीजन क्योंकि लॉस हुआ है। तो जब तक आप इन चीज़ों को इंप्रूव नहीं करोगे आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था तो उस टाइम मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी। मैं ट्रेड प्लान करता था, प्रॉपर सोच के आता था कि चलो आज मैं ट्रेड करूंगा, प्रॉपर अपने ट्रेडिंग प्लान जो मैंने बनाया हुआ है उस पर काम करूंगा और लिमिटेड ट्रेड्स डालूंगा और जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा उसे फॉलो करूंगा। बट जैसे ही मैं ट्रेडिंग में जाता हूँ, उस जगह पे मेरे फेवर में अगर ट्रेड चलती है तो मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ जरूर रहती थी कि अभी क्या करें, इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे $50 प्रॉफिट दिख रहा है तो बुक कर लेते हैं। चाहे मैंने उस जगह पे टारगेट लगा रखा है $100, $150, बट फिर भी मेरे अंदर से ये चीज़ आती थी कि इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, नहीं तो ये लॉस हो जाएगा और वो लॉस मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ और आती है, वो है जब भी आपका प्रॉफिट चल रहा है या आपने पिछली ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है और आप दूसरी ट्रेड में एंटर कर रहे हो, फिर भी जो प्रॉफिट बनाया है उसमें से भी कुछ हिस्सा गंवाने के लिए रेडी नहीं हो, यानी कि आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का गेम चलता है। लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका अच्छा होगा तो आप यहाँ पे जरूर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बट इमोशन जो होता है ना, ये इतना बड़ा एनिमी है हमारा ट्रेडिंग में कि ये हमारे को सक्सेस की तरफ नहीं जाने देता, हमारे को रोकता है, एक रुकावट का काम करता है। जिधर हम अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने अकाउंट को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बट इस इमोशन की वजह से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम उसके शिकार बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को भी होल्ड नहीं कर पाते हैं और अर्ली एग्जिट ले लेते हैं उस जगह पे। देन उसके बाद वो ट्रेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और टारगेट हिट करता है। देन हमारे हिस्से में आता है रिग्रेट, और उस रिग्रेट के चक्कर में हमारे को यहाँ पे और ट्रेड मिल जाते हैं या मजबूरन हम लेने लग जाते हैं, फोमो के शिकार हो जाते हैं। जब भी कोई कम एक्यूरेसी का सेटअप भी बनेगा वहाँ भी हम एंट्री ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लॉस और लॉस और लॉस, जिसकी वजह से अकाउंट वाइप आउट। देन सारी चीज़ों में फिर हम फंस जाते हैं, क्या मैं कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ या नहीं। मैं समझता हूँ इस प्रॉब्लम से हर एक ट्रेडर जरूर जूझता होगा, जिसकी वजह से देखोगे जो डाटा होता है ना, 95% और 90% ट्रेडर जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ये सबसे बड़ा ये इमोशन कंट्रोल उनके बीच में आता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको वो 10 और 5% के ट्रेडर्स में आना है तो आपको इसे जरूर दूर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, जो भी आप एसएल लगा के चल रहे हो, प्रॉपर एसएल पे काम करना पड़ेगा, प्रॉपर अपना टीपी सेट करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप इमोशन पे काम नहीं करोगे, आप कभी भी, मैं सच बता रहा हूँ, आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये कभी भी आपको कंप्लीट टीपी लेने ही नहीं देगा। क्योंकि आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आपको टारगेट अचीव करने में हो सकता है उस ट्रेड में 1 घंटा लग जाए, पौना घंटा लग जाए या 2 घंटे भी लग जाए। अगर आपके पास इमोशन है तो उतना टाइम आपको रुकने ही नहीं देगा। एक दो कैंडल का जैसी करेक्शन आएगा आपको वो हमेशा बोलेगा कि आप इस जगह पे या तो निकल जाओ या जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो घट जाएगा, लॉस में आ जाओगे, सब बुक कर लो। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग प्लान डिजाइन करना है। आपको डिसाइड करना है कि मैं पर डे कितनी ट्रेड्स करूंगा, ठीक है, और उसके बाद उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है विद रिस्क रिवॉर्ड। कम से कम आप
1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जरूर फॉलो करके चलो। अगर आपके पास 1:3 या उससे ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ट्रेडिंग में आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम आपको 1:2 तो फॉलो करना ही है, उससे पहले ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। अगर उससे पहले ट्रेड से एग्जिट करोगे तो आपको ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, विन रेट ज़्यादा चाहिए, जो कि अगर विन रेट कम होगा फिर भी आप उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं करोगे। एक आध ट्रेड में ऐसा लगेगा, देन उसके बाद साइकोलॉजी खराब, ओवर ट्रेडिंग, और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर रिस्क रिवॉर्ड होगा तो आपको वो बचाएगा, आपकी ट्रेडिंग को एक ऊपर लेके आएगा, आपको प्रॉफिट में रखेगा, जिसकी वजह से कभी भी आप ट्रेड लेने से डरोगे नहीं, फियर नहीं आएगा। अभी भी जब कभी भी मैं लाइव आता हूँ तो मेरे को सबसे कॉमन एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, सर हम अपने ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, और जब भी ट्रेड में होते हैं हमेशा डर लगा रहता है, और हम बार बार स्क्रीन को देखते रहते हैं, और स्क्रीन को देखने की वजह से हम ट्रेड को कट कर लेते हैं, या मार्केट में कहीं फंसता हुआ दिखता है हम निकल जाते हैं, और उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा टारगेट देता है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है, इमोशन। इमोशन पे कंट्रोल ना होना। अभी ये सबके साथ होती है जैसे मैंने बताया। अब मैंने इसको ओवरकम कैसे किया वो मैं आपको प्लान बताता हूँ अपना। मैं एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ, उससे कम मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। उससे बड़ी ट्रेड आपको देखने को मिलेगी 1:7, 1:5, 1:10, ऐसी ट्रेड्स मेरी रहती है। मैं यहाँ पे जब स्टार्टिंग में था तो मैंने इसको ओवरकम इस तरीके से करना स्टार्ट किया कि मान के चलो मैं 0.02 में ट्रेड कर रहा हूँ, लॉट साइज जो गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, और मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट किया, मेरा एसएल लगा है। अगर मार्केट डायरेक्टली जाके एसएल हिट करता है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, बट अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है और उस जगह पे मेरे को 100-150 पिप्स दिखाता है, अगर मेरा 60-70 पिप्स का एसएल लगा है, 100-150 पिप्स मेरे को दिखाता है उस जगह पे प्रॉफिट, तो मैं उस जगह पे 50% क्वांटिटी को बुक करता था। उससे क्या होता है कि 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया, अभी बाकी की जो 50% क्वांटिटी बची उसको मैंने ट्रेलिंग कर दिया C2C, यानी कि ब्रेक इवन पे ऐसा लगा दिया। अब उस केस में क्या है, उस ट्रेड से मैं लॉस में नहीं जा सकता, अब उस ट्रेड से मैं प्रॉफिट में ही जाऊंगा। अब उसकी वजह से क्या चीज मेरी इंप्रूव हुई, जिधर मैं 1:3 ले रहा था, अभी उसमें मेरे को ट्रेड में होल्ड करने का मेरे अंदर पावर आ गया, और मैं 1:3 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड भी अचीव किया उससे। 1:10, 12 इस तरीके से भी मैंने अचीव किया। रीजन था कि मेरे को ये पता है अब ट्रेड से लॉस नहीं होना है, प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है, चाहे मेरे पास प्रॉफिट कम आया है बट मेरे पास प्रॉफिट आया है, और जो अभी पोजीशन चल रही है ये भी मेरी रिस्क फ्री है। अब इसमें मेरे को लॉस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा तो प्रॉफिट लेके जाऊंगा, बट इसमें लॉस नहीं हो सकता। देन वहां पे मैं ट्रेलिंग बेसिस पे गया कि अगर कोई मोमेंटम बनता है अच्छा, या कोई स्विंग बनता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो उसके नीचे मैं ट्रेलिंग ऐसा लेके गया। अगर मेरा टारगेट बड़ा होता जा रहा है, मोमेंटम में मार्केट निकल रहा है, तो मैंने वहां पे कैंडल बाई कैंडल भी प्रेफर किया ट्रेलिंग करना, जो कि मैं आपको बताता हूँ, लाइव पे भी देखोगे तो, या फिर वीआईपी ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनको मैं बताता हूँ कैसे ट्रेल करना है। फिर भी इसके ऊपर में वीडियो ला दूंगा कि आपको कैंडल बाई कैंडल ट्रेलिंग कब करना है और कैसे करना है और कितना करना है, जिससे कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी, और उन चीजों की वजह से आपकी चीजें काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, जैसे कि मेरी हुई थी। तो आपको भी इसी तरीके से प्लान करना है कि आप डिजाइन करो अपनी चीजों को, और इससे ज्यादा बेस्ट अगर कर सकते हो तो वो चीज करने की कोशिश करो। बट अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको इमोशन पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई भी रास्ता है नहीं सक्सेसफुल होने का। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि आप जो भी ट्रेड करते हो वहां लिमिटेड ट्रेड्स करो, हर ट्रेड में मत कूदो। लिमिटेड ट्रेड करोगे तो आपके लॉसेस भी कम होंगे, और टारगेट अगर आता है तो आप अच्छा प्रॉफिट भी लेके जाओगे। तीसरी चीज, आप जो भी प्रॉफिट करते हो उसका कुछ तो पार्ट अपने घर लेके जाओ एटलीस्ट, ठीक है? कुछ अपने घर लेके जाओ, जो भी प्रॉफिट बुक करते हो। मान के चलो आपने यहाँ पे $50 का प्रॉफिट किया, तो ठीक है, आप एटलीस्ट अगर दूसरी ट्रेड भी प्लान कर रहे हो तो आप वहां पे 20 से 25 या $30 घर लेके जाओ, यानी कि अगले दिन के लिए लेके जाओ। उससे ज्यादा लॉस मत करो। अगर आपके पास प्रॉफिट बन गया एक ट्रेड या दो ट्रेड में, तो उसमें अगर तीसरी या चौथी ट्रेड पे जा रहे हो तो ये जरूर सोच लो कि इसका मैं 50% तो एटलीस्ट घर लेके ही जाऊंगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप जब भी ट्रेड का प्लान बना रहे हो जो भी है, उसमें अपना लॉसेस सेट करो कि मैं पर डे कितना लॉस ले सकता हूँ। ये सबसे बड़ी गलतियां करते हैं लोग कि उनके पास प्रॉफिट का तो प्लान होता है कि आज मेरे को मार्केट से इतना बनाना है, बट लॉस का प्लान किसी के पास भी नहीं होता है कि अगर मार्केट मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं चलता है, अगर मैं फेल होता हूँ उस जगह पे,
तो मैं आज कितना लॉस लूंगा मैक्स। अगर वो मेरा टारगेट हिट होता है तो मैं आज के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि हम में से काफी सारे लोग ये चीज देखो, प्रॉफिट में तो रुक जाएंगे। अगर मेरे को $100 का प्रॉफिट हुआ है और जबकि मेरे पास अभी काफी टाइम बचा है मार्केट में, मैं वहां पे और ट्रेड डाल सकता हूँ, मेरे सेटअप भी बन रहे हैं, बट मैं $100 मेरे लिए इनफ है आज के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उस जगह पे रुक जाऊंगा। बट इसी के अगेंस्ट अगर $100 का मुझे लॉस हो रहा होगा तो हम लोग उस चीज पे नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए लिमिट होनी चाहिए कि अगर $100 का पर डे का मेरा प्रॉफिट का लिमिट है, तो $100 का पर डे का मेरे को लॉस लिमिट भी तो होनी चाहिए। अगर मैं उस चीज को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा। अगर मैं रोज अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ और एक दिन अगर गलत जाता है मेरे अगेंस्ट, जिस दिन मैं अपने आप को रोक भी नहीं रहा, तो वो सारा पैसा वापस चला जाएगा मार्केट को, और जितना मैंने अपने पास से फंड डाला है वो भी चला जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट इतना इजी नहीं है, इतना इजी लगता है, इतना इजी जब भी हो सकता है जब आप सारी चीजों को फॉलो करोगे। विदाउट रूल्स आप यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपके सामने जो भी पॉइंट्स रखे आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी ट्रेडिंग में जरूर इनको इम्प्लीमेंट करोगे, आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ हेल्प होगी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। थैंक यू।